और बहुत सीनियर एडवोकेट श्री प्रेमचंद ठाकुर जी, बहुत सीनियर एडवोकेट श्री अमर सिंह ठाकुर जी, और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती मनीषा सूद जी, श्रीमती बिमला ठाकुर जी, और सभी एडवोकेट्स साथी बहनों और भाइयों, मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है कि एक लंबे समय के बाद मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। मैं एक बात ये देख रहा था कि इस बार का टेन्योर हमारा कुछ ऐसा बीता जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लगभग 2.5 साल ऐसे हो गए जब कोरोना के कारण से सब कुछ अस्थिर हो गया, और कभी किसी ने जिंदगी में ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि कोई ऐसा ग्लोबल पेंडेमिक आएगा जो दुनिया को रोक देगा। लेकिन ये सब का सब अभी हुआ है, और सिर्फ 2-2.5 साल के समय में हम सबका आपस में खुल के मिलना, बातचीत करना, ये सब का सब संभव हो नहीं पाया, और जिसके कारण से लगता है कि पता नहीं आपस में कितना गैप हो गया। और इससे पहले जब मैं आया था तो उस समय भी हमने कहा था कि यहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी देने की बात की थी, वो लाइब्रेरी आपको दी थी, और उसमें मनाली की कोर्ट में भी हमने लाइब्रेरी दी है। बल्कि मैं जब लाइब्रेरी दी तो मैंने उस समय कहा था कि भाई कई बार क्या है कि जो तो हमारे बहुत अच्छे पुराने एडवोकेट्स हैं उनके पास अपनी लाइब्रेरी होती है, लेकिन जो हमारे नए बच्चे आ रहे, नए बच्चों को सुविधा उससे मिलनी चाहिए। और अगर लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी को और ज्यादा हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका जो फायदा है वो नए हमारे बच्चों को मिल सकता है, तो उस सब दिशा में भी हमको कोशिश करनी चाहिए। तो वो भी, और साथियों इसलिए है कि अभी आज यहाँ पर जो आए हम, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एडवोकेट्स समाज जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और इसलिए आपकी जो भूमिका पूरे समाज में बहुत यानी बड़ी कही जाती है। और हम लोग तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो दिन प्रतिदिन हमको भी नए नए लोगों से मिलना होता है, पुरानों से मिलना होता है, और हर जगह पर जाकर के कुछ ना कुछ सीखने का अवसर हम लोगों को मिलता है। लेकिन तब भी अगर हम ये कहें कि सोसाइटी में और जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम हमारा है उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आप लॉ को जानने वाले लोगों की भूमिका सबसे बड़ी हमेशा रहती है। और आप आम नागरिक को, लोगों को न्याय दिलवाने में एडवोकेट्स की भूमिका सदा अग्रणी रही है। और फिर एडवोकेट्स के बारे में हम कहें तो आप लोग बिल्कुल हमेशा तर्क और लॉजिक की कसौटी पर तथ्यों को खरा उतारते हैं, और इसलिए इस सारे में जो महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी रहती है। और मैं तो एक बात ये भी कहता हूं कि आखिरकार अगर कोई बड़ा चार्मिंग अगर कोई काम है तो वो एक एडवोकेट का है। और मैं अक्सर ये देखता हूं कि एक वकील जो बनते हैं तो उसके पास पूरा आसमान होता है, और उसके पास अनलिमिटेड चीजें, वो कहां बढ़ सकता है। लेकिन निर्भर इस बात का करता है कि कौन कितना मेहनत, कितना परिश्रम करता है। और इसमें यानी एक अथाह सागर है, आप कहां तक दौड़ सकते हैं। एक एडवोकेट को शायद जितना कुछ, और मैं तो ये कहूंगा आपको कि भाई जो नए बच्चे हैं वो तो ये मान करके चले कि शायद इस प्रोफेशन के बराबर अच्छा प्रोफेशन दूसरा कोई नहीं। आप जितना सीख सकते हैं, जितना दौड़ सकते हैं, दौड़े। कौन कहां तक कितना पढ़ सकता वो पढ़े, और जिंदगी में आगे निकलने की जो चीजें हैं, आज केवल मात्र हम वर्तमान समय की बात ही नहीं करते। देश की आजादी से लेकर के अगर आप सब लोग देखेंगे तो जो एडवोकेट रहे वो एडवोकेट देश के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत आगे निकले, या देश में किसी और फील्ड में गए तो वो हमेशा सबसे आगे निकले। कारण यह कि कानून की ठीक प्रकार की जानकारी होना और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उस सबको आगे करना, तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमेशा एडवोकेट्स की रहती है। और साथियों देखिए, उस सब में भी हम लोग एक बात ये कहते हैं कि भाई हम देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, और देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते देश और समाज में होने वाली हर अच्छी और बुरी बात का असर भी हम सब पर होता है।
और हम फिर एक जागरूक नागरिक हैं। और इसलिए उन सब चीजों को परखना, वो सब जब बातें ठीक चले और वो देश और समाज के भले और कल्याण में निकले, उस सब में भी हमारी ऑर्गेनाइज फोर्स का एक यानी कि उसका देश को लाभ मिलना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं कि भाई आखिरकार देखिए, जो ऐसी हमारी जो ऑर्गेनाइज ऐसी एसोसिएशंस हैं, उन एसोसिएशंस की समाज में एक ऐसी ताकत नजर आनी चाहिए कि एक अच्छे लोगों की ताकत है, ये अच्छे लोग हैं और ये सबके सब लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं। क्योंकि अक्सर सिर्फ अपने लिए जीने वाले लोग, अपने बारे में सोचने वाले लोग तो सब हैं, लेकिन हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? मैं कुछ यहां पर जो काम कर रहा हूं, इसलिए हम, हमारा कुल्लू है, हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, तो हम सब मिल करके हम क्या कुछ ऐसी समस्याओं को निकाल सकते हैं क्या? उसमें हम लोगों की भूमिका क्या हो सकती है? क्या हम पर्यावरण के बारे में कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या कोई स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं? या फिर क्या आज नशा इतनी बड़ी बीमारी लग गई है जिसके कारण से हमारी आने वाली पीढ़ी खतरे में है, क्या हम पढ़े लिखे लोग, क्या उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते? ऐसी अनेक चीजें, इसलिए जो हम सब के सब, मैं ये कहता हूं कि हम बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से बढ़ने की कोशिश, और फिर हम लोग बहुत अच्छे से क्या कुछ कर सकते हैं उस सब पर बहुत खुले से सोचना चाहिए। और जहां तक हमारा यह है कि हम अपने एडवोकेट्स की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो करना चाहिए। और अभी मैं बल्कि एक और बात पर विचार कर रहा हूं कि अभी लगभग आपके अभी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला आया था कि जिसमें कहा गया कि भाई जो हमारे वकील है उनकी क्वालिटी में सुधार होना चाहिए। वो कैसे, हमारे नए बच्चे आज भाई एडवोकेट्स हमारे कैसे होने चाहिए, वो सबका वो ज्यादा सीखें, ज्यादा करें, वो सारा मामला जब आया तो उसके बाद अभी आपकी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अब एक बात कही है कि भाई, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई आप ऐसे इंटरनेशनल लेवल की इस ढंग की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और ताकि जहां पर कि रेगुलर आप इन सारी चीजों को मॉनिटर करते रहो, लगातार चेक करते रहो। और फिर उसमें उन्होंने एक और भी कहा है कि भाई अब उस ढंग की जो इंटरनेशनल लेवल की कोई यूनिवर्सिटी है वो तो उन्होंने गोवा में कहा कि हम गोवा में स्थापित करेंगे, लेकिन फिर कहा एक इसी लेवल का एक इंस्टीट्यूट भी बनना चाहिए, जैसे आईएएस एकेडमी होती है, आईएफएस की एकेडमी है, और इस ढंग की जो एकेडमीज है तो उस तरह की एकेडमी कोई एडवोकेट्स की भी होनी चाहिए। तो उसमें अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब एक प्रपोजल हमको भी कहा था कि भाई यदि आप कहें तो हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी एकेडमी, और जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो आपका ट्रस्ट है वो इन्वेस्ट करेगा, और ट्रस्ट ने कहा कि पैसा हमारे पास है, हमको आप जमीन का प्रबंध करें, तो हम एक ऐसी, और उन्होंने उसमें एक लिख करके हमको एक प्रपोजल दिया है कि आप देखें उसमें हम एडवोकेट्स के भले के लिए एक ऐसी एकेडमी स्थापित करें, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमको 100 करोड़ रुपए तक उसमें खर्च करेंगे, और जिसमें बहुत चीजें होंगी, लेकिन मेनली वो हमारे एडवोकेट्स के लिए होगा। तो उसमें मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करता हूं कि उसमें मेरी कोशिश ये है कि उनसे जो हमारी बातचीत चली है, ऐसी एकेडमी अगर आए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे कुल्लू में आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उन्होंने कहा हम 100 करोड़ तक खर्च भी करेंगे। जमीन का अरेंजमेंट अभी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी जमीनें तलाश करने के काम में लगाया है, और जिसके कारण से निश्चित रूप से पूरे स्टेट को तो फायदा मिलेगा, लेकिन जहां पर होगा तो वहां पर विशेष तौर पर जो है हमारे बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आपने जो कुछ एक इश्यूज कहे, एक आपका सबसे बड़ा जो लिटिगेंट शेड वाला है। अब इसमें देखिए जब आपस में बातचीत होती है तो बातचीत करके यानी रास्ते निकलते हैं। एक तो तरीका ये था कि भाई हम इसका प्रॉपर एस्टिमेट, इसमें जैसा कि नवनीत जी ने पहले भी मुझे उस दिन कहा, इन्होंने तो अभी ये कह रहे थे कि भाई उसमें पार्किंग भी बने, लिटिगेंट शेड भी बने, ऊपर कुछ कल को हम चैम्बर भी बनाए, और जो भी फायदे में सबके लिए हो सकता है तो उस ढंग का वो बनाए। लेकिन अब एक बात और आई कि भाई अगर ये जमीन बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के नाम पर कैसे हो सकती है, तो उसमें एक जो लीगल हिच है वो मुझे ज्यादा आप सब जानते हैं कि डायरेक्टली हम किसी भी एसोसिएशन के नाम पर जो है वो लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती। लैंड ट्रांसफर होगी किसी न किसी सरकार के डिपार्टमेंट के नाम पर, फिर वो सरकार का डिपार्टमेंट बार एसोसिएशन को लीज कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो अभी आपस में सलाह मशवरा करके एक जो आई है कि भाई पहला काम तो हम लोग मिलकर ये करें, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कह दिया वो, और बार एसोसिएशन और आप मिल करके
इस जमीन को ट्रांसफर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम पर करें। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये जमीन की लीज बार एसोसिएशन के नाम पर हो। फिर बार एसोसिएशन में अपनी मर्जी से उस जगह पर आप क्या बनाना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, तो इसलिए उसको करें। लेकिन तब तक यदि आपको ये लगता कि कोई उसकी छोटा मोटा कोई रिपेयर करने का, जब तक आपका लैंड ट्रांसफर वाला नहीं होता, तो उसके लिए मैं फिलहाल आपको 5 लाख रुपए दूंगा, ताकि आप छोटा मोटा अगर करना चाहते हैं वो आप कर। और जब लैंड ट्रांसफर बड़ी प्रपोजल है, बड़ी प्रपोजल करने में कोई आसान, लेकिन उसे मेनली जो मुझे लगा, जो आप सबके भाई आखिरकार उसमें आपका रोल क्या होगा, हमारे एडवोकेट्स को क्या फायदा मिलेगा, क्या आपको वहां पर कोई चैम्बर मिल सकते हैं बैठने के लिए, क्या नए बच्चे आएंगे उन लोगों को फायदा मिल सकता, आपका क्या फायदा हो सकता है, उस पर आप करके, इसलिए लैंड ट्रांसफर वाला काम हो तो फिलहाल। और उसके साथ आपने ये जो पार्किंग एरिया नोटिफाई करने वाली बात कही है, तो उसमें अभी जो आपने कहा तो उसमें मुझे लगता है कि आपका कंसर्न ये है कि क्या वो यानी स्पेशली जो है फॉर एडवोकेट्स, ओनली फॉर एडवोकेट्स, तो उसमें जो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा शायद एक ही चाहिए होगी कि क्या यदि कोई और लोग खड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, आप लोगों को क्या मतलब ये उसमें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वो टेक्निकली जो कोई चीजों को देख करके वो मैंने कहा उनको करेंगे, कोई भी लगता है उसमें तो, लेकिन उसको भी ताकि वहां से लेकर हो जाए, तो बात तो ये ठीक है कि ये होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि एडवोकेट अभी मुझे कल आप 3-4 दिन पहले बता रहे थे जब मिले थे गोपाल जी वगैरह सब लोग कि भाई लगभग 500 एडवोकेट तो आपका रजिस्टर यहाँ पर है, तो उसमें मुझे लगता है कि काफी 150-200 लोग तो आते होंगे रेगुलर, ठीक है, तो इसलिए वो भी, तो उसको भी हम नोटिफाई करवाते हैं। और एक आपने ये कहा कि अब इसके बाद आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर यानी जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की, आपको कोई सोफा चाहिए, कुछ चेयर्स चाहिए, कूलर, एसी, इस तरह की चीजें, ऐसे सामान के लिए मैं अपनी ओर से आपको 3 लाख रुपए दूंगा, ताकि आपको भी लगेगा कोई कमी अगर कहीं पर कोई रहती है तो उस कमी को भी पूरा करेंगे। लेकिन फिलहाल अप्रैल में ये तो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, लेकिन तब भी कोई लगेगा कोई और भी, लेकिन अब इसमें बड़ा काम यही है कि ये लैंड ट्रांसफर वाला काम हो जाए, तो ताकि हम बाकी चीजों को कर लेंगे। बाकी मिल करके बहुत अच्छा लगा आप सबसे, चलिए बहाने से मिलते हैं। लेकिन मेरा एक ही आग्रह है, देखिए जो सीनियर लोग हैं उन सबकी गाइडेंस में हमारे नए बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या सीख सके। हर जगह पर हम एक ही बात तो सोचते हैं ना, हम बड़े कि भाई कल को जो है हमारे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, हर एक आदमी सोचता। फिर हम लोग अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक बात ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने जो नई पीढ़ी है उसको हम ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा दें ताकि वो ग्लोबल सिटीजन बन सके। तो उस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए बात तो ये ठीक है कि जो हम चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन हम अपने बाद वालों को क्या दे के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सोचना चाहिए। और फिर एक बात निश्चित रूप से ये जरूर सोचें कि हमारी इतनी बड़ी बार एसोसिएशन और हम इतने सारे एडवोकेट्स, हमारा पढ़ा लिखा तबका, हमारा समाज के अंदर एक बहुत बड़ा ऊंचा नाम और स्थान, इन सारी चीजों का लाभ सोसाइटी को कैसे मिले? क्या हम इस सारी चीज से क्या हम अपने यहाँ की जनरेशन को नशे के प्रति जागरूक होने में हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है? हम क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ और चीजें भी ऐड करें। और उसमें जो लगता है सरकार से या हमारे लेवल पर कोई साथ चाहिए तो निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आप सब और हम सब मिलकर के देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते जो हमारी भूमिका नजर आती है उसका लाभ मिलता है। बाकी बहुत अच्छा लगा।